Good morning students, how are you? I hope you all are fine at your home. Okay, and myself Shabina Qureshi, and I will teach you subject history, class 12th. ओके बेटा, मैं क्लास 12th की हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी. दिस इज आवर हिस्ट्री बुक. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हिस्ट्री में हमारे कितने चैप्टर है. ये हमारी बोर्ड क्लास है और टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो चुका है, तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स पे अटेंशन ऑन योर स्टडी एट योर होम. ओके, अपनी अपनी स्टडी पर जल्दी से ध्यान दीजिएगा. और कुछ तो चैप्टर हम लोगों ने 11th में ही पढ़ चुके थे, तो आप जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट करें. सबसे पहले मैं आपको कुछ चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन बता देती हूँ. 7 चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में. ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं. तो जो पहला चैप्टर है वो है द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया. ओके, आई थिंक हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है. फिर आता है द गोल्डन चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ओके, आफ्टर दैट invasion and internalization. फिर हमारा 4th चैप्टर आता है मुगल इन्वेजन. ओके, 5th चैप्टर है कॉलोनियल इन्वेजन का मतलब होता है अटैक. फिर आता है फ्रीडम स्ट्रगल. और फिर 7th वाला आता है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न इंडिया. ये हमारा 6th चैप्टर है. 7th चैप्टर इज फ्रीडम स्ट्रगल एंड यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान. फ्रीडम स्ट्रगल एंड यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान. ओके, ये हमारे चैप्टर्स हैं. तो मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाली हूँ. चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया से. ओके, और आप लोगों को अगर किसी तरीके की हिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरीज है कि कैसे स्टडी करनी है, कितने चैप्टर्स हो चुके हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे पढ़ना है, बिकॉज ये हमारी बोर्ड क्लास है और टाइम हमारे पास में बहुत कम है. सो प्लीज़ फर्स्ट यू नोट डाउन माई नंबर 8559877989. ओके, ऑल हिस्ट्री स्टूडेंट्स, जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो अपना ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए एंड कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी इंफॉर्मेशन और एनी डाउट related to history subject of class 12th. Okay, now I am going to start first chapter, the glorious past of India. In this chapter we will study about the glorious India, यानी कि हमारा जो स्वर्णिम भारत है, जिसको एंशियंट टाइम में क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कही जाती थी, वो क्यों कही जाती थी, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो हमारा जो चैप्टर होता है स्टार्ट होता है कि पहले मैं पैरा रीड कर देती हूँ. द लैंड सेगमेंट नेम्ड भारत हैज बीन होल जोग्राफिकल यूनिट. अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, द कंट्री लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन एंड टू द साउथ ऑफ द टुंड्राज इज कॉल्ड द भारतवर्षा एंड वी इंडियंस. अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण में जो भारत का डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो क्या कहा गया है कि इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन के नॉर्थ साइड में जो लैंड है, ठीक है, एंड साउथ ऑफ द टुंड्राज, और टुंड्रास के जो साउथ में, ठीक है, इज कॉल्ड भारतवर्षा. इस लैंड को क्या कहते हैं? भारतवर्षा कहते हैं. एंड
जो पीपल है जो भारत में रहते हैं उनको इंडियन कहा जाता है। द बिगेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री स्प्रेड विद इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन, टू द नॉर्थ देयर इज अ हिमालय। ये हम इसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं कि नॉर्थ साइड में क्या, और बहुत ही जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है। टू द नॉर्थ, जो नॉर्थ साइड इंडिया का, देयर इज अ हिमालय माउंटेन रीजन, हमें पता है, वी नो ऑल, इंक्लूडिंग द बालाख, बाधाक, जम्मू कश्मीर, कंगरा, ये क्या इन स्टेट्स के नाम है, तहरी, घारवाल, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, माउंटेन पीक ऑफ आसाम एंड हिमालय रेंज, ये सब किस में आता है, हिमालय माउंटेन में आता है। टू द वेस्ट देयर इज द माउंटेन रेंज ऑफ द हिंदू कुश, और अगर नॉर्थ में कौन सा है, हिमालय माउंटेन है, और अगर वेस्ट साइड में जाते हैं तो माउंटेन रेंज ऑफ हिंदू कुश एंड द वाइट माउंटेन तुर्कमन एंड द किश्तार माउंटेन रेंज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, और ये एक्सटेंड हो रहा है नॉर्थ टू साउथ विच हैव सेपरेटेड इट फ्रॉम द वेस्टर्न लैंड। ठीक है, ये तो फर्स्ट पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री की। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सोर्सेस ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्या टॉपिक है बेटा, हम सोर्सेस ऑफ सोर्सेस ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। टॉपिक हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है बेटा, सोर्सेस ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हमने ये चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, बट मैं इसका शॉर्ट रिव्यू दूंगी। सोर्सेस ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी कि सबसे पहले जो इंडियन हिस्ट्री की नॉलेज हमें जिन जिन सोर्सेस से मिलती है हम उनकी बात करेंगे। तो ऑल द सोर्सेस विच गिव अस द नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कि जो जो सोर्सेस है वो कौन कौन से सोर्सेस है, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हिस्ट्री किसे कहेंगे। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ पास्ट है तो ऑल एक्टिविटीज विच आर डन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट्स, किसी भी फील्ड में कोई भी एक्टिविटी हुई हो, ओके, पॉलिटिक्स, रिलीजन, फिलोसफी, कम विथ इन द कंपास ऑफ हिस्ट्री, ये सब क्या आती है, हिस्ट्री के कंपास में आती है। लेकिन ये सब चीजें क्या होती है, ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट विच वी कैन सर्टिफाई। ध्यान से सुनिए, हिस्ट्री क्या होती है, ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी, कि इंसान की कोई भी एक्टिविटी जो उसने किसी भी फील्ड में की गई, चाहे आर्ट्स की फील्ड में हो, साइंस के फील्ड में हो, पॉलिटिक्स की फील्ड में हो, रिलीजन की फील्ड में हो, ठीक है, किसी भी फील्ड में हो, तो लेकिन जिसको हम सर्टिफाई कर सकें, ओके, जिसको हम सर्टिफाई कर सकें विथ फुल कॉन्फिडेंस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स मे बी ट्रीटेड एज द स्टडी मटेरियल ऑफ हिस्ट्री, और इसी को ही हम स्टडी मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हिस्ट्री का मतलब क्या है, तो ऑल द एक्टिविटीज विच आर डन इन एनी फील्ड लाइक साइंस, आर्ट, रिलीजन, पॉलिटिक्स, ओके, विच वी कैन सर्टिफाई, जिसको हम सर्टिफाई कर सकते हैं, कॉल्ड हिस्ट्री, उसी को हम क्या कहेंगे, हिस्ट्री कहेंगे। ओके बेटा, तो अब हम बात करते हैं कि द सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस क्या होते हैं, देयर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन हिस्ट्री। तो कितने मेन सोर्सेस हैं बेटा, टू मेन सोर्सेस है, देयर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के कितने टू मेन सोर्सेस हैं, टू। कौन कौन से बेटा, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, और सेकंड कौन सा है, लिटरेरी सोर्स। टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन हिस्ट्री, या हिस्ट्री की जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, इसके टू मेन सोर्सेस हैं, वो कौन कौन से हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। ओके, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स, सबसे पहले जो हमारी बुक में एक्सप्लेनेशन दिया है वो लिटरेरी सोर्स का दिया है। मैं भी आपको लिटरेरी सोर्स के इंफॉर्मेशन दूंगी। लिटरेरी सोर्स, व्हाट आर द लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं,
पहले वो बता दीजिए। तो हाउ मेनी sources to get information about the history? 2 literary source and archaeological source। यहाँ पर हम बात करते हैं literary sources की। literary sources क्या होते हैं? literary sources, what are literary sources? literary sources are all written records, all written records are लिटरेरी सोर्सेस। ओके बेटा, तो लिटरेरी सोर्सेस क्या होते हैं? जो रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि अकाउंट्स हो गए, रिलीजियस बुक्स हो गई, टेक्स्ट हो गई, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं। तो रिटर्न रिकॉर्ड्स को हम क्या कहेंगे? लिटरेरी सोर्सेस। आगे हमने दिया है कि लिटरेरी सोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लिटरेरी सोर्स को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो लिटरेरी सोर्स के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? religious literary source, religious literary source, second is non-religious literary source, ठीक है। और फिर आता है जो थर्ड है वो है डायनेस्टीज रिकॉर्ड, ठीक है बेटा। थर्ड कौन सा है? डायनेस्टीज नैरेटिव। डायनेस्टीज नैरेटिव्स। तो ये है हमारे 3 टाइप्स के लिटरेरी सोर्सेस। ओके, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है सोर्सेस ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री की सोर्सेस कौन कौन से? तो देयर आर 2 मेन सोर्सेस टू गेट नॉलेज अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्सेस रिटर्न रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड लिटरेरी सोर्सेस। जितने भी रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम, यानी कि लिखे हुए रिकॉर्ड्स को हम क्या कहेंगे? लिटरेरी सोर्स कहेंगे, ठीक है। और ये जो होते हैं ये 3 टाइप्स में है, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस एंड डायनेस्टिक नैरेटिव्स। रिलीजियस लिटरेरी सोर्स का मतलब होता है कि जो रिलीजियस बुक्स होती हैं लाइक रामायण, ठीक है, तो जो ब्राह्मण लिटरेचर, इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? इंक्लूड क्या करेंगे? 3 लिटरेरी सोर्सेस भी 3 टाइप्स के होते हैं। रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस आर 3 टाइप्स। ये कौन कौन से होते हैं? इनमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? इनमें किया जाता है ब्राह्मण लिटरेचर, ठीक है, ब्राह्मण लिटरेचर। सेकंड होगा जैन लिटरेचर, ओके। और थर्ड होगा वो होगा बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, ओके। आई होप आपको बोर्ड पर क्लियर दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टेक्ट नंबर आई हैव गिवन यू, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दैट नंबर, ओके। नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स, वो सोर्सेज जो कि रिलीजन से, किसी भी धर्म से जुड़ी नहीं होती है। इसमें हम हिस्टोरिकल अकाउंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। क्या क्या होते हैं बेटा? हिस्टोरिकल बुक्स हो सकती हैं, हिस्टोरिकल बुक्स के बाद में इसमें आज प्योरली लिटरेरी बुक। प्योरली लिटरेरी का बुक का मतलब है जिसमें पोइट हो, जिसमें ड्रामा हो, प्ले हो, ठीक है, एपिक्स हो, ठीक है, इसमें आएगा प्योरली लिटरेचर बुक, ठीक है। और क्या होगा? रीजनल लिटरेचर, फॉरेन नैरेटिव्स। रीजनल लिटरेचर का मतलब होता है क्षेत्रीय, यानी कि जो अपने एरिया से, जो लोकल एरिया होता है, लोकल रीजन होता है, वहां का जो लिटरेचर है रीजनल लिटरेचर। और फॉरेन नैरेटिव्स,
फॉरेन नैरेटिव्स। फॉरेन नैरेटिव्स का मतलब होता है जो फॉरेनर्स जो है, जो भी फॉरेन से आया है या जो फॉरेनर ट्रैवलर है, अगर इंडिया को विजिट करने आया है और उसने इंडिया के बारे में कुछ लिखा है तो वो क्या हो गया, फॉरेन नैरेटिव्स हो गया। अब आता है डायनेस्टीज नैरेटिव्स। डायनेस्टी नैरेटिव्स को लिखते हैं, इसके अंदर भी क्या होता है कि डायनेस्टीज के बारे में लिखा जाता है, यानी कि जिसको हम हिंदी में वंशावली कहते हैं। अंडरस्टूड दिस? तो लिटरेरी सोर्सेज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? लिटरेरी, पहले तो हमें बताना है कि 2 मेन सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री to get knowledge about the Indian history, archaeological and literary sources. Okay, what are the literary sources? All written records are known as the literary sources, and they also give us information about the Indian history. They are divided into 3 parts. इनको 3 parts में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। रिलीजियस में क्या क्या इंक्लूड होता है? ब्राह्मण लिटरेचर होता है, बुद्धिस्ट लिटरेचर होता है और जैन लिटरेचर होता है। इनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में अभी पढ़ेंगे, एक्सप्लेन का होगा। उसके बाद में होगा नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स में हिस्टोरिकल बुक्स आती हैं, प्योरली लिटरेचर जिसमें हम लोग ड्रामा है, प्लेज हैं और पोएम्स हैं, ये सबको हम लोग, और ग्रामेटिकल कुछ बुक्स होती हैं उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। रीजनल लिटरेचर, ओके, एंड फॉरेन नैरेटिव्स। डायनेस्टीज नैरेटिव्स में को हम वंशावली कहते हैं। अंडरस्टूड बेटा? तो सबसे पहले हम जो एक्सप्लेन करने वाले हैं लिटरेरी सोर्स में रिलीजियस लिटरेरी सोर्स को, किसको स्टार्ट करेंगे? रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। आप मुझे बता सकते हैं रिलीजियस लिटरेरी सोर्स में क्या इंक्लूड किया था? अभी हमने क्या किया था? ब्राह्मण लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड जैन लिटरेचर। तो अगर क्वेश्चन ये आता भी है कि रिलीजियस लिटरेरी सोर्स में या रिलीजियस लिटरेचर में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, हम 3 लिटरेचर को इंक्लूड करेंगे, ब्राह्मण, ठीक है, और ब्राह्मण, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, जिसमें से हम क्या स्टार्ट करेंगे? ब्राह्मण लिटरेचर। सबसे पहले किसको एक्सप्लेन करेंगे? ब्राह्मण। ब्राह्मण लिटरेचर किसको इंक्लूड कर रहे हैं? ब्राह्मण लिटरेचर, यानी कि वो बुक्स जो ब्राह्मण रिलीजन से हो या ब्राह्मण रिलीजन की बुक्स को हम ब्राह्मण लिटरेचर कहेंगे। तो इनके अंदर ब्राह्मण लिटरेचर में हम किस किस की स्टडी करेंगे? द वेदास की, ओके, उपनिषद, वेदास, उपनिषद, ठीक है, रामायण, महाभारत, ओके, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और वो कब करेंगे? टुमारो। टिल देन बाय बाय। इफ यू लाइक वीडियो देन लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।